हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आगे बढ़ने से पहले आज मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एक छोटी सी कोशिश आप लोग भी करें इस साल कि जी जान लगा करके मेहनत करें और अपनी सपने को पूरा करें। साथ ही साथ जो भी आपने सिलेक्शन लेने का ड्रीम देखा उसको इस साल पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करिए और 2024 को अपना लास्ट प्रिपरेशन बनाइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक हमारे से पॉसिबल हो पाएगा। हम आपके साथ हैं, हर समय हर वक्त हम आपके लिए रेडी हैं। बस इस बार आप जी जान लगा दो। बहुत कुछ पीछे छूटा, उन सभी को छोड़िए और जो भी आपने पहले किया उन सभी गलतियों को सुधार करके 2024 को बेस्ट तरीके से यूज़ करिए और खुद पर कुछ वक्त दीजिए। 4 से 6 महीने बस आप दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि ये साल आपके लिए अच्छा रहे। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि वन लाइनर हमारा जो चल रहा है इसका सेट नंबर 3। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखें देख लीजिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश महाविभास को किस बौद्ध संगीति की कृति है। यानी कि महाविभास जो है वो किस बौद्ध संगीति में लिखी गई थी। तो इसका जो कंप्लीट हुआ ये चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति आपको पता ही है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और महाविभास जो है इसके रचनाकार वसुमित्र को माना जाता है और इसके अध्यक्ष भी थे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे ये। ठीक है, और जो ये महाविभास है इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। अचूकता का फरमान किसने जारी किया था। अचूकता का फरमान अकबर ने 1579 ईस्वी में जारी किया था और साथ ही साथ अपनी धार्मिक शक्तियों की घोषणा इन्होंने की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स 1784 में। पहली बार किस वर्ष भारतीयों को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य के रूप में भर्ती मिली। तो 1829 में मिला था। 1829 में। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसने की थी। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष, इनकी रचना द लाइफ डिवाइन जो है वो बहुत ही फेमस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। लोकसभा के जनक किसको माना जाता है या फिर लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर के नाम से हम लोग जानते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था। याद कैसे रखते हैं, विस्थापन और वेग। विस्थापन और वेग दोनों फिजिक्स से संबंध है, दो ध्यान रखेंगे, विस्थापन और वेग। नेक्स्ट है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा कौन सी थी। सुल्तानी युग में बौद्धों की सबसे प्रभावशाली शाखा जो था थेरवाद था। किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। 1789 में। 1789 में। ठीक है। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोड़ानाग। ठीक है, जोड़ानाग। कथक नृत्य का प्राचीन नाम क्या था। कथक नृत्य का प्राचीन नाम कुशीलव। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था। सादीर या फिर दासियट्टम। सादीर या फिर दासियट्टम। कल्हण की राजतरंगिणी किस तरह की इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखे थे। यानी कल्हण की तरह ही एक इतिहास की पुस्तक जो था गोडवाहो लिखी गई थी किसके द्वारा। ये क्वेश्चंस खुद मेरे एनटीपीसी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो वाकपति। ठीक है, वाकपति के द्वारा ये लिखा गया, वाकपति। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान ताम्लुक जो कि बंगाल में था। ये आपका जो कि व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता था, बंदरगाह के रूप में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1550। कल्पसूत्र के रचनाकार किसको माना जाता है? तो भद्रबाहु को कल्पसूत्र के रचनाकार के रूप में लोग जानते हैं। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रचित है। चालकोलिथिक युग के नाम से किसको जानते हैं? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला? लेखैया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखैया जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित यह मध्य पाषाण काल का एक स्थल था और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे। प्राचीन काल में किस वर्ण को सर्थवाह भी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सर्थवाह कहा जाता था? तो वैश्य जो होते थे, वैश्य, उनको सर्थवाह के नाम से जाते थे। अतरंजी खेड़ा स्थल है। अतरंजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि न्यू ईयर पे हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है, खास करके बिहार SSC 10+2 जो इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारा स्पेशल कोर्स है, उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। मात्र वो आपको कोर्स 99 रुपये में दी जा रही है और लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए आपको ये दिया जा रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर बिल्कुल भी नहीं करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया और जो लोग पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं, पुराना वाला एप्लीकेशन, उसको डिलीट कर दीजिएगा। न्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जो हमारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पेड कोर्स में जा करके इस कोर्स को ज़रूर बाय कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। तो एक बार आप जा कर के जरूर चेकआउट करिए। सिर्फ 99 रुपये में आपको मिल रहा है। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और ये ऑफ़र 2 दिन तक रहने वाला है। लिमिटेड ऑफ़र है, तो देर बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गरजती चालीसा जो है वो कहाँ पड़ता है? 40 डिग्री दक्षिणी से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है उसको गरजती चालीसा, प्रचंड 50, इस तरह से आपने नाम सुना होगा। तो ये सभी के सभी दक्षिणी अक्षांश के अंतर्गत ही पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में किसको माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजाराम मोहन राय को। पंचम सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर। किस यात्री ने तुर्की के आक्रमण के बाद नालंदा का विस्तृत विवरण दिया था? धर्मस्वामी ने। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है? आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, जो पहले होशंगाबाद हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया, वहाँ पे ये आदमगढ़ था। सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण यहीं से देखने को मिलता है। और राजस्थान के बागेर, आपने सुना होगा नाम, वहाँ से। तारीख ए सिरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी। मैंने मध्यकालीन जो साहित्यक है उनको अलग से एक वीडियो में कराया है, आप उसको देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य के रूप में कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 5 के अंतर्गत, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मैथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया था। बिहार की मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा, यानी बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है? ये आपका मिजोरम में पड़ता है, ब्लू माउंटेन। दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ असम में स्थित है, मिकिर पहाड़ी असम में। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? देश में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियमित करता है? सेबी नियमित करता है। तो सेबी में सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया कि सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 हो गई थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया 30 जनवरी 1992 को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर दी गई थी। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया गया कहाँ पर? भारत में। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो निगम कर। वैदिक साहित्य में व्रीहि जो शब्द था किसके लिए प्रयुक्त होता था? ये चावल के लिए व्रीहि शब्द और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का इस्तेमाल करते थे। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो। तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन थे? इलांगो। वेल्वी आयोग का संबंध किससे है? वेल्वी आयोग भारतीय सरकार के व्यय के जांच के लिए वेल्वी आयोग। भारत को एकजुट होना और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ये किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था।
भारत में सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। पंजाब हिमालय सतलज और सिंध नदियों के मध्य ये पड़ता है, पंजाब हिमालय। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में। कल्पसर जो कि एक मीठे पानी की परियोजना है, ये गुजरात में पड़ता है कल्पसर, तो याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आपको देखने को मिला है, पहले आया पूछा गया या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा, सभी को याद रखिए। एससी गर्ग समिति क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, सितार वादक थे। 1968 में इनको ये मिला था। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? तो नौसेना की पहली पायलट शुभांगी स्वरूप। त्रिधातु सिक्का प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। उपरिक किसको कहते थे? प्राचीन समय में उपरिक जो होते थे वो बड़े अधिकारियों को कहा जाता था। जैसे गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासक में गवर्नर हुए, राज्यपाल हुए, उनको उपरिक कहा जाता था। प्रांतीय शासकों गवर्नरों का जो कि नाम था उपरिक, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य में 26 प्रांत थे। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश के बारे में बहुत कुछ आपको बताया गया है 2-3 वीडियो में, तो आप लोग नीचे कमेंट करके कुछ पॉइंट्स बताइए इनके संबंध में, इल्तुतमिश के बारे में। आजमगढ़ उद्घोषणा स्वतंत्रता आंदोलन की किस घटना से संबंधित है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आजमगढ़ जो है घोषणा 1857 के महान क्रांति से संबंधित है, और ये जो घोषणा हुआ था 25 अगस्त 1857 को हुआ था दिल्ली गजट में। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में एक शुष्क वन होता है और एक नम वन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यापक है उष्णकटिबंधीय जो कि पर्णपाती शुष्क वन है, मानसून वन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, भारत में सबसे व्यापक है ये। 2011 की जनगणना के उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य में? केरल में देखने को मिलता है। केरल में। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति करते हैं। लकड़वाला समिति 1993। तेंदुलकर समिति जो है वो 2005 में बनी और रिपोर्ट अपना 2009 में प्रस्तुत किया था। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त किया गया था क्योंकि रोलिंग प्लान लाया गया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि जो है ये 6ठी पंचवर्षीय योजना की देन है, तो ये दोनों याद रखना है। टैरिफ लगाया जाता है किसी देश द्वारा आयातों पर। रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। रूस की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, सिंचाई के लिए। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है, लोकसभा स्पीकर को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत भेज सकता है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग यानी बीपी मंडल जो थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1980 में, और इस आयोग का गठन 1979 में किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित किया गया था, और 1937 में ही जो कि वर्मा को अलग भी किया गया था भारत से। शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ? शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अधिनियम 2009 का था लेकिन लागू 2010 में किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो देर बिल्कुल नहीं करना है। 2 दिन का आपके पास टाइम है, 2 दिन में आप 99 में ही आप स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। तो जस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और पेड कोर्स में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।